हॉस्पिटल में जी मासीमा उठो उठो কাকু বলছে আমাকে আমি বিজয়ী করে করবো না, তোর আমাকে ছেড়ে দাও না। বলছে না তোকে ছাড়া যাবে না, এবার তোর দাদাটাকে ধরবো। তারপরের দিন রাত্রিবেলা যাচ্ছে বলে যাচ্ছে বড় ছেলেকে পেলাম না, বড় ছেলেকে গুলি করে বেরোবো। এখানে মিটিং করেছিল মিটিংয়ের মধ্যে পরের কাল বাকি আছে বলে দিয়েছে দু ছেলেকে শেষ করবো ভোটের পরে আমি 3 দিন দেখতে পাচ্ছি না, 2 মিনিট না দেখতে পারি না। অভিজিৎ অভিজিৎ অপারেশন হয় বলছে কখন হবে বাড়িতে আসবে আমাকে মামলা ডাকবে তো এসেছিলাম তো মনে আছে তখন তো সেই জানলা টাল্লা ভেঙে ছিল, এখন তো এবার আমার ছেলেটাকে ভেঙে দিয়েছে। আমার ছেলে কই, আমার ছোট ছেলে কই, আমার ছোট ছেলে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে আমার ছেলে মরেছে, তখন যদি পুলিশ আসতো সিসিটিভির ক্যামেরা দিয়ে আমাকে মারছে আর ওকে মারছে একসঙ্গে। সিসিটিভির ক্যামেরার তার দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে বলছে এবার রেল লাইনে ছুড়ে দেবো। তখনও আমি বলছি ও তো মরেই যাচ্ছে, আমার কাছে আমার ছেলেকে দে না, তোদের কথা শুনছি আর বাটি করবে না আমার ছেলে। উঠ দিয়ে মেরে মুখ থেকে তেতো করে দিল, তাতে বড় থালি দিয়ে দুবার 3বার হয়ে গেল, এইটা নিয়ে 2বার হয়ে গেল, 2-3বার। আপনি শান্ত থাকুন, মায়ের কাছে সন্তান না থাকলে ওরা কেউ কোথাও যায় না, 3 মা বেটা একসঙ্গে থাকি, কেউ কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যায় না, যাতে চারঘাট হবে। আমরা যদি সকালে যাই রাত্রিবেলা যত আমাদের অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট উনি এসছেন ছুটে, আপনি হামলা হয়েছে আমরা এসছি, এখন স্বয়ং নাড্ডাজি এখানে এসছি। আসবে ठीक है। शाम को 7 बजे लेडी ऑफिसर आया, तब हमको थाना में अटका के रखा था, हम बेहोश हो गया, फिर हमको परसों और हाँ थाना में लेके अटका दिया, तुम ले लिया, फिर हम जब घटना सुना तब हम बेहोश हो गए, होगा साइन कर दीजिए, 4-5 तो सादा कागज में बोला कि उसमें ठीक हो जाবে, শক্ত হতে হবে, আসবে আসবে, সুস্থ হবে, আনতে হবে আপনাকে, সময় চলে গেছে তো সবাই আসবে, সবাই আসবে, এই জল খান, হ্যাঁ আসবে, জল খাও একটু, আচ্ছা জল খাও, ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা ध्यान रखना पड़ेगा इनका। अच्छा माता जी ঠিক আছে,
अभी मुझे अभिजीत सरकार के घर आने का मौका मिला। जिन लोगों को जिन लोगों को उनकी माताजी की चीख पुकार सुनाई नहीं देती है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप लोग जरा चुप होंगे तभी बोलेंगे। जो मैंने अभी दृश्य देखा, जिस तरीके से अभिजीत सरकार की माताजी दुख हुई होकर के अपने बेटे के लिए बिलख बिलख कर रो रही थी, जिन लोगों को ये चीख पुकार सत्ता में बैठ करके सुनाई नहीं देती है, वही ये हिमाकत कर सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को स्टंट, नौटंकी, एक्टिंग, इस तरह की शब्दावली देकर वह ऐसे गंभीर विषयों को खारिज करने का प्रयास करते हैं। बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए ये रक्त रंजित राजनीति, इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बंगाल की जनता पर राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, उसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, आपके कैमरे ने भी अभी अभिजीत सरकार की मां की चीख पुकार देखी है, उसको कैप्चर किया है। फिर मैं यही कहूंगा कि बंगाल की सत्ता पर बैठकर रक्त रंजित राजनीति करके इस तरीके से बंगाल को बदनाम करना, यह बंगाल की संस्कृति नहीं है। मैं हर जगह जाऊंगा, हमारे कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से इन विषयों को रखेंगे। और ममता जी का जो एक तरीके से राजनीतिक ढोंग, और जिस तरीके से वो कहती हैं कि वो शांति लाना चाहती है, ये शांति के तरीके हैं, उसको हम पर्दाफाश भी करेंगे, इसको हम एक्सपोज करेंगे और बंगाल की जनता को जागृत करेंगे कि इनके हाथों में किस तरीके से अगला 5 साल चलने वाला है, उसको भी हम बताएंगे। और अपने कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, न्याय दिलाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे प्रजातांत्रिक तरीके से, और यहाँ पर फिर से सोनार बंगाल को स्थापित करने में हमारा कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बंगाल की संस्कृति, जिसके हम उसको संभाल करके चलने वाले लोग हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बंगाल की संस्कृति को रखेंगे। मैंने पहले भी कहा था, ममता जी डज नॉट रिप्रेजेंट बंगाली कल्चर। ममता जी असहिष्णुता की प्रतिरूप है। इनटॉलरेंस द नेम इज ममता जी। और ये घटना आज की नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को हम बंगाल की जनता के सामने रखेंगे और न्यायपूर्ण तरीके से न्याय दिलाएंगे एक एक कार्यकर्ता को।